हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या है गाइडेंस। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओम नमः शिवाय। डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वक्त। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, टेन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन नहीं दिख रही, लेकिन फायर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और नंबर की बात करें तो यहाँ पे आया है नंबर 2 निकल के आया है, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वक्त। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन आपसे बहुत खुश है, आपकी भक्ति से बहुत खुश है, आपकी स्पिरिचुअल वर्क से बहुत खुश है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जिस तरीके से आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस किया है, आपने जो इनर वर्क किया है, इससे बहुत ही खुश है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अंडर में है, मतलब कि आप पे आँख है डिवाइन की। डिवाइन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिवाइन ऑब्जर्व किया है अब तक। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया है अब तक, खास करके जब से आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बढ़ा है, तब से लेके आज तक आपने जो भी इनर वर्क किया है वो सारा यूनिवर्स ने देखा है, डिवाइन ने देखा है। यूनिवर्स की आप पे नज़र है और यूनिवर्स ने इस नतीजे पर पहुंची है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपने अच्छा काम दिया है, अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। खास करके आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। आपने खुद को बैलेंस रखने में बहुत ही मेहनत की है। तो इस बात से डिवाइन खुश है। डिवाइन इस बात से खुश है कि आप बहुत प्यारे पर्सन है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। आपने दूसरों को अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार दिया है। आप एम्पाथ हो सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद भी आपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में रखने की कोशिश की।
वैसे आपका जो नेचर है, आपका ट्रू नेचर ये है कि आप फेमिनिन पावर में ज़्यादा रहते हैं, कंपैशनेट ज़्यादा रहते हैं, लोगों को प्यार देने में मतलब कि आप दिल से चलने वाले पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिकलिटी को भी इमोशनलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में भी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करके चले हैं। तो आप में फेमिनिन पावर ज़्यादा होने के बावजूद भी आपने फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा है, बैलेंस में रखा है और बहुत ही बैलेंस वे में आप अपनी लाइफ में चले हैं। तो आपके ये सारे इनर वर्क से डिवाइन बहुत खुश है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है। दूसरा, आपके लिए गाइडेंस को तो यहाँ पे कोई नहीं है, आपको शाबाशी ही दे रही है यूनिवर्स। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको ये उसका रिवॉर्ड इस तरीके से मिलेगा कि आपकी फैमिली में खुशियाँ आएगी, आप फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियाँ क्रिएट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आपको बिठाया जा रहा है, मतलब कि अब आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर बनेंगे, आप अपनी फैमिली को खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे। करियर में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, करियर में भी आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको लोगों से भी मान सम्मान बहुत मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। आने वाले समय में आपको आपके फाइनेंस अच्छे होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को अप करने वाले हैं। आपकी वजह से आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हाई होने वाली है, स्टैंडर्ड हाई होने वाला है और आपने जो भी मेहनत की है उसका अब आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके किसी करीबी की डेथ हो गई थी या आपका कोई रिश्ता टूट गया, आपकी शादी टूटी हुई हो सकती है, या आपकी लाइफ से कोई चला गया, लेकिन कुछ आपको धक्का भी लगा है। जो भी आपको धक्का लगा है उसको भी आपने हील कर दिया है और आपने अपने आप को बैलेंस में रखा है। नाइट ऑफ सोर्ड को और पेज ऑफ सोर्ड दोनों मिल के बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगी। मूवमेंट इस तरीके से आएगी कि अब आप जो चाहेंगे ना आपको मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, क्योंकि आप ना एक वॉरियर स्पिरिट है आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है और ये जो वॉरियर स्पिरिट है ना, यही आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आउटरेजेस ओपननेस, एक्सपेंसिवनेस। आपको ना कोई पार्टनर भी मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपकी शादी हो सकती है। आपको अरेंज मैरिज में खास करके प्रपोजल आ सकते हैं। आउटरेजेस ओपननेस, डियर लव ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई अटैचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान, यू नो व्हाट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव्ड। और खास करके अगर आपका रिश्तेदारों में अगर किसी के साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, आपकी कास्ट एक हो, ऐसी कोई कम्युनिटी में, मतलब कि आपकी ही कम्युनिटी में अगर किसी के साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, तो उसमें भी सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। आउटरेजेस ओपननेस का कार्ड आया है, आपको कोई सरप्राइज मिलने वाली है। मैंने जैसे कहा कि यूनिवर्स बहुत खुश है, डिवाइन बहुत खुश है, तब आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अब आप ओपन अप हो जाए यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए ओपन हो जाए। अब आपको डिवाइन का प्लान भी दिखेगा और डिवाइन की तरफ से अब आपको अच्छी सी सरप्राइज रिसीव होने वाली है। एक्सपेंसिवनेस, जैसे मैंने कहा, आप अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड हाई करने वाले हैं। आपकी वजह से आपकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हाई होगा। आपकी फैमिली में खर्चे लोग कर पाएंगे क्योंकि आप प्रोवाइडर बन रहे हैं। एक्सपेंसिवनेस, इटर्निटी इज फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड कंस्टेंट एंड एग्जॉस्टेड ईगो। तो आपकी एक्सपेंस बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में आप खर्चे भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये जो खर्चे करेंगे ये फैमिली के लिए करेंगे। तो आपकी फैमिली वाले बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी सकेंगे आपकी वजह से, ऐसा लगता है। अबंडेंस, डिवाइन दर्शन, अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। आउटरेजेस ओपननेस के नीचे ही अबंडेंस का कार्ड आया, तो ओपन अप हो जाए अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो जैसे मैंने कहा कि अब तक आपकी जो जर्नी रही है, खास करके स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी से डिवाइन बहुत खुश है, क्योंकि उस जर्नी में आपने अच्छा परफॉर्म दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब आपकी हैप्पीनेस के लिए ही वर्क हो रहा है, तब आपको डिवाइन की कृपा मिलने वाली है, डिवाइन की तरफ से कृपा होने वाली है आप पर।
तो गाइडेंस तो यहाँ नहीं है, शाबाशी है। फसाद, क्रिएशन, कंप्लीशन। फसाद, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो रहे हैं, सारे फसाद खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम, जो भी मैस चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा, सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। फिर भी हम फसाद के कार्ड को क्लेरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए फसाद का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए ये फसाद का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की भी आप पे बहुत नज़र है, और कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई है जो आपकी जासूसी कर रहा है और आपके लिए रूमर्स भी फैला रहा है। आपको उसे ढूंढना है। आपको कहा जा रहा है कि कोई है जो मास्क पहन के बैठा है, आपके सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहा है। कोई है जो आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहा है और आपकी बातें दूसरों के साथ शेयर भी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखिएगा। आपको ये कहा जा रहा है ऐसे लोगों को पहचाने और अपनी कुछ चीज़ों को, खास करके अपने ड्रीम्स को, और आपके जो फाइनेंस अगर अच्छे हो रहे हैं तो उस चीज़ को खास करके, और अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी होने वाली है, तो ये भी बात आपको अभी दूसरों से ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई है जो मास्क पहन रहा है और आप पे आपकी जासूसी भी कर रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड है, आपकी जासूसी भी कर रहा है और आपके लिए रूमर्स भी क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा आपको ऐसे लोगों से बचना है। आपकी बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रही है। क्रिएशन का कार्ड आया है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस तो ये है कि अब आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिल रही है, तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आने वाले समय में आप अपनी फैमिली के लिए खूबसूरत लाइफ क्रिएट करने वाले हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, तो कुछ आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर आपका कोई काम था तो वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें अच्छा फल मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा उस काम का। कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि कंप्लीशन मिल रही है आपको, फैमिली में खुशियाँ कंप्लीट हो रही हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो चुकी थी और उस वजह से फैमिली बहुत अफेक्ट हुई थी, खास करके फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ इफेक्ट हुई थी, तो आप अब उस अफेक्ट को ख़त्म करेंगे, इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। मतलब कि अब आप अपने फैमिली ने जो कुछ भी खोया वो अब उन्हें वापस दिलाएंगे। तो आप उनका फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हाई करेंगे, ऐसा लगता है। फैमिली के लिए आ रहा है बहुत। लव्ड वन इन हेवन, इनर पावर। आपके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि जो, जैसे मैंने कहा, आपके किसी करीबी की डेथ हो गई थी, अभी हुई हो या सालों पहले हुई हो, लेकिन आप अभी भी उस आघात में अगर थे, तो उस व्यक्ति की भी ब्लेसिंग मिल रही है। हेवन में बैठे हुए वो हेवन में रहकर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स। और इसीलिए आपको वो पोजीशन मिलने वाली है अपनी फैमिली में जो उनकी थी। ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ इनर पावर का भी कार्ड है, फादर का कार्ड है, तो अगर आपके फादर अगर इस दुनिया से चले गए और उसकी वजह से फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही इफेक्ट हुई थी, तो आप अब अपनी फैमिली के प्रोवाइडर बनेंगे। अपने फादर की जगह पे आप आएंगे और फैमिली को प्रोवाइड करेंगे। तो हेवन में बैठे आपके फादर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। मदर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हो फादर ही हो, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपके जो लव्ड वन हेवन में बैठे हैं, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज इट टाइम। तो इस टाइम पे आपको आपके लव्ड वंस जो हेवन में बैठे हैं उनकी तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, उनकी तरफ से नज़दीकियाँ आपको फील होगी। तो कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, आपको ड्रीम में आ सकते हैं, आपके अपने जो हेवन में है, ऐसे कोई स्पिरिट के आपको सपने भी आ सकते हैं।
इनर पावर, द डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। तो आप क्रिएशन का भी कार्ड है, को क्रिएटिंग का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, एक नई क्रिएशन करने वाले हैं, एक नया फ्यूचर निर्माण कर रहे हैं आप फैमिली के लिए। तो आपको वो पावर दी जा रही है ताकि आप क्रिएट कर सके अपने लिए कुछ, अपने और अपने फैमिली के लिए। मोटिवेशन, वेट फॉर विंटर। Motivation. When spring approaches, the flower fairy urges you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. मोटिवेशन मिलेगी आपको, आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, आपकी फैमिली में लोग आपकी वजह से मोटिवेशन प्राप्त करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। तो आपको भी मोटिवेशन मिल रही है और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। अब आपको मोटिवेशन मिल रही है कि जो आपने प्लान किए हैं वो सक्सेसफुल भी होंगे। आपने अगर कोई प्लान किया था, कुछ क्रिएट करना चाहते, कोई आपका बिजनेस प्लान है जो आप इम्प्लीमेंट करने से डर रहे थे, तो आने वाले समय में आप उसे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब आप अपने सपने और अपनी फैमिली के लोगों के सपने पूरे करने में मेहनत करेंगे। वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ, द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस as long your intention are for the highest good of all। तो आप अपने फैमिली के सभ्यों की इच्छा पूरी करने वाले हैं, ऐसा लगता है। आपके इंटेंशन यहाँ पे सबका हाईएस्ट गुड के लिए है, मतलब कि आप सबका भला सोचते हैं, आप सबका भला सोचते हैं और आपके इसी प्योर इंटेंशन का ही अब आपको फल मिल रहा है। विंटर सीजन में तो कुछ ना कुछ ह्यूज आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको कोई मोटिवेशन मिलेगी और आप कुछ नया शुरू करेंगे, और उस जो काम शुरू करेंगे, जो नया शुरू करेंगे, उसमें सक्सेस आपको विंटर टाइम पे मिले, ऐसा हो सकता है। तो आप जो भी काम आपने शुरू किया है या करने वाले हैं उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो विंटर सीजन में हो। ठीक है, तो तब तक शांति रखें, वेट करें और अपने एफर्ट डालते रहें। मैग्निफिसेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिकेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर इनफ। तो अब आप चुंबक बन रहे हैं जहाँ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, सफलता खास करके और पैसे। सफलता और पैसे आपकी तरफ चुंबक की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो अब आप एक यूनिक पर्सन बन चुके हैं, मैग्नेटिक बन चुके हैं और इनफ बन चुके हैं। मतलब कि आपके अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है, इसीलिए आप कंप्लीट फील कर पाएंगे अब खुद को। अब आपको आधा अधूरा नहीं लगेगा अपने अंदर, आपको अपने अंदर पूरा फील होगा, कंप्लीट फील होगा। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु। डिवोशन टू गॉड। आपने जो भी भगवान की भक्ति की है, जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, वही रंग लाया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नेक का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसे लोगों को पहचानें। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग। तो हो सकता है आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं और अगर आपको डर है कोई खतरे का, उस ट्रैवलिंग में खतरे का डर है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिक्योर हैं। लेकिन आप मैं यही कहूँगी कि अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, खास करके आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, तो एडवांस में किसी को मत बताइएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो अभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी ट्रैवलिंग सेफ़ है, जर्नी सेफ़ है। लिटरली ट्रैवलिंग ना भी हो तो आपकी जो अब जर्नी आप करने वाले हैं, मतलब कि अब आप जो अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करेंगे, जो भी करेंगे, ये आपकी ट्रैवलिंग भी सिक्योर है। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड। भगवान की तरफ आपका जो समर्पण है उसकी ही ये जीत हुई है, और ज़्यादा अच्छे से अब आप समर्पित रहेंगे भगवान को आने वाले समय में। तो भगवान आपके समर्पण से खुश हुए हैं बेसिकली, ठीक है, और आपके इनर वर्क से। बस गाइडेंस ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्नेक का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अपनी डिटेल्स, ठीक है, अपनी फैमिली की डिटेल्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स थोड़ी छुपा के रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा शेयर मत कीजिए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।